वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज आप लोगों का जो है एसएसटी का सोशल साइंस का पहला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, इसका हम लोग आंसर की करेंगे। सुनने में तो आया, आज मैंने रिव्यू लिया, रिव्यू का वीडियो आप देख लीजिएगा, आई बटन पे हम आपको यहाँ पे शो कर देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो पता चला एग्जाम काफ़ी अच्छा रहा है बहुत लोगों का। कुछ क्वेश्चन ईजी रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर से भी आया है। तो हर तरह की बातें हुई हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आया था, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कौन कौन सही इसका आंसर है। और आप लोग भी मिला लीजिए आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना मार्क्स आप लोगों का आएगा 40 में से। ठीक है, तो एकदम फटाफट रेडी हो जाइए और एकदम देखिए, मिला लीजिए कितना आप लोग का सही है। तो जैसे पहला आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका आंसर है आपका थर्ड नंबर ही, राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह आपका जुलाई 1830 को हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में कहा गया 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो देखिए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, उसके बाद कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो इनमें से सभी इसका आंसर आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसान की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट आपका गुजरात सही है। ठीक है, उसके बाद आपका साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर में है। तो साइमन कमीशन भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो वो था आलू का फसल खराब हो गया था। ठीक है, उसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में दोहरी शक्तियां मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र के कौन कौन से देश थे। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि 1920 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो देखिए, उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार, इनमें से सभी हो जाएगा। तो देखिए, सिंपल सा बात है कि आर्थिक मंदी आएगा तो ये सब में कमी आ जाएगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का समाधान क्यों करना पड़ा। तो कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हुई थी इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन कि 19वीं सदी शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो कपास और धातु के। ठीक है, 19वीं शताब्दी में कपास जो है भारत से जाता था, तो और धातु भी भारत से जाता था। ठीक है, तो कपास धातु, हाँ ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो चीन हो जाएगा, चीन में ही सबसे पहले छपाई का तकनीक विकसित हुआ था, वुड ब्लॉक जो है आपका। उसके बाद निम्न जातीय आंदोलन को मराठी प्रेनेता कौन से, जिन्होंने अपनी पुस्तक, सीधा गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखा था, जिसमें जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा गया था। देखिए, गुलामगिरी लिखे हैं ज्योतिबा फूले, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उसके बाद हम देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, उनका नाम है। तो दो दो भागों में बांटा गया, वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, समाप्यता के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। तो देखिए, भूमंडलीय तापन भी हो गया, ओजोन परत का अपक्षय भी हो गया, पर्यावरण प्रदूषण भी, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे, तो इसमें भी इनमें सभी आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर ही। ये भी लॉजिकल है, क्यों हमको जंगल और जंगल के जीव का संरक्षण करना चाहिए, ये भी आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ था। तो देखिए, पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन, जलवायु, मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, इसीलिए इनमें सभी हो जाएगा। ये आपका हमको लगता है सब्जेक्टिव में दिया हुआ था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है
कि वन और प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो आरक्षित वन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है आपका। 17 नंबर है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोगों के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि जल उपलब्धता है लेकिन फिर भी खतरनाक क्यों है, तो क्योंकि मतलब में जा रहा है, मतलब जल का कमी हो जा रहा है कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं। तो देखिए घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से जो हम लोग का जल है प्रदूषित क्यों हो रहा है, तो इस कारण से, दूसरा रसायन का अधिक प्रयोग से, और तीसरा कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। ठीक है, 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में है, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वो किस फसल के अंतर्गत आती है, तो वो खरीफ फसल है। जैसा ही बारिश का आगमन होता है तो कौन सा फसल बोते हैं, तो खरीफ फसल। खरीफ फसल का उदाहरण धान। ठीक है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, तो वो राजस्थान हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेक प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो रही है, तो क्रांतता और लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्व कमी, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो लौह अयस्क सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर है, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों का उपयोग किया जाता है आणविक ऊर्जा के रूप में। उसके बाद वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, तो देखिए मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, तो सभी पे डालता है। ठीक है, फोर्थ सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि बेल्जियम में अल्पसंख्यकों के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, तो फ्रेंच आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट फ्रेंच आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, 25 में है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था, तो ये देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरी में सिंहली को प्राथमिकता दी गई और बौद्ध मतों के संरक्षण में बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 25 के बाद 26 नंबर देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है, तो वो न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका ही अंकुश बनाए रखता है कार्यपालिका और विधायिका पे। फिर पोखरण, जहां भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पोखरण आपका राजस्थान में स्थित है। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 28 में सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पे, तो जन्म पर सामाजिक विभाजन है जो कि आपका आधारित होता है। उसके बाद आ जाइए सांप्रदायिकता, यही जो पहले ही कुछ वर्ड में लिखा हुआ इसका आंसर है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल। ठीक है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है, शिक्षा दर भी केरल में है, इस लिंग अनुपात भी केरल में ही सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, देखिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलती से हो गया है, ये आपका सही ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सेकंड ऑप्शन सही है, उसी को औसत आय भी कहा जाता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्यम के स्वामित्व के आधार पर विभाजित होता है। मालिक के आधार पर सार्वजनिक, जैसे मालिक सरकार है तो सार्वजनिक, और मालिक अगर कोई प्राइवेट है तो वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए 33, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, तृतीयक क्षेत्रक। और तृतीयक क्षेत्रक में जो रेलवे सेवा है ये भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन करता है। उसके बाद 34 नंबर है, कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत खत्म करता है, तो ये आपका एकदम मुद्रा है, एकदम याद रखना है इसको, सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन, मुद्रा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां जहां क्या क्या हो। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना उत्पादन कहाँ स्थापित करता है, फैक्ट्री कहाँ खुलता है, तो देखिए बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक हो, उत्पादन के लिए अन्य कारक उपलब्ध हो, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 36 नंबर। 36 नंबर में पूछा गया था, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है, तो देखिए विदेशी व्यापार आपका सबसे सहायक होता है, तो 36 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 37, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन किन कारणों से हुआ है, तो इनमें से सभी इसका आंसर कर दीजिएगा। अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी और खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट।
ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जा गया है, तो ये शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 39 में अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और आखिरी क्वेश्चन जो था आज का 40 नंबर क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है, तो इसमें से इनमें से सभी हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों का कुछ रहा है। और उसके बाद आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी का भी वीडियो आपका बस 10 से 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा। आप हिंदी का भी वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, मॉडल पेपर का कुछ सॉल्यूशन है। बाकी ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो वहाँ पे आप मेरा एंड स्क्रीन पे यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा, यहीं पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग भी अपना आंसर मिला ले, कितना सही गया कितना गलत गया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।